नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड इंडियन म्यूज़िक का पेपर 2 रागों का तुलनात्मक अध्ययन में आज हम बात करेंगे राग अडाना व दरबारी कांधड़ा की। राग अडाना आसावरी थाट का राग है। इसमें गंधार व धैवत कोमल तथा दोनों निषाद लगते हैं। आरोह में गंधार को वर्जित रखते हैं और अवरोह में धैवत को। इसकी जाति शाडव शाडव है। वादी तार सप्तक का षडज है और संवादी पंचम है। गंधार स्वर को अवरोह में वक्र में लिया जाता है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। जिन रागों में कोमल निषाद और प और कोमल गंधार मध्यम ऋषभ और षडज लगता है उन्हें कानड़ा का ही प्रकार कहा जाता है। अब हम बात करेंगे राग दरबारी कानड़ा की। यह भी आसावरी थाट का राग है जो कानड़ा का ही एक आश्रय राग है। इसमें गंधार धैवत और निषाद कोमल है। वादी स्वर ऋषभ माना जाता है और संवादी पंचम है। इसकी जाति संपूर्ण शाडव है। गंभीर प्रकृति के इस राग का गायन समय मध्य रात्रि है। इस राग का मुख्य चलन मंद्र व मध्य स्थानों में होता है। आरोह में गंधार को दुर्बल रखते हैं जिसे द्रुत लय में प्राय बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है। गंधार पर आंदोलन करने से यह राग वैचित्र्यदायक रहता है। अवरोह में धैवत वर्जित है। इसमें निषाद और पंचम की संगति एवं ऋषभ से धैवत पर किया गया पात अर्थात जो मीढ़ ली जाती है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अब हम इसकी क्या क्या इनमें समानताएं हैं और क्या इनमें अलग है उसके बारे में बात करेंगे। हम राग अडाना की बात करते हैं। इस राग का चलन मध्य तथा ताड़ सप्तक दोनों में ही होता है। इसलिए इसकी चीज़ें प्राय मध्यम निषाद तार षडज या तार ऋषभ से प्रारंभ होती है। अडाना गाते समय तार सप्तक का आकर्षण प्रबल होने के कारण गायक या वादक शीघ्रतापूर्वक तार सप्तक तक पहुंचना चाहता है। गायन वादन में तार षडज चमकता रहता है। यही कारण है कि इस राग के तार सप्तक में पहुंच जाने के पश्चात आलाप का बहुतांश तार सप्तक में ही समाप्त किया जाता है। जिन लोगों की आवाज़ पतली और सुरीली होती है उनका गला तार सप्तक में बड़ा कर्णप्रिय होता है। इसलिए प्राय स्त्रियों को दरबारी की अपेक्षा अडाना विशेष प्रिय होता है। अडाना की प्रकृति चपल होने के कारण इसमें विलंबित ख्याल कम गाए जाते हैं। यह राग द्रुत लय में ही अच्छा लगता है। अपनी विशेषताओं के कारण अडाना बहुत ही लोकप्रिय राग बन गया है। अडाना का प्राकृतिक राग दरबारी माना जाता है। इन दोनों रागों में अद्भुत समानता है। ये दोनों राग एक ही चित्र के दो पहलू हैं। अडाना के गंधार और धैवत कोमल होते हुए भी दरबारी के गंधार और धैवत से सूक्ष्म रूप से भिन्न है। अडाना के मुख्य स्वर समुदाय म गम रेसा के टुकड़े को एक झटके से साथ लेने की क्रिया का परिणाम यह होता है कि अडाना का कोमल गंधार दरबारी के कोमल गंधार से कुछ ऊंचा हो जाता है। दरबारी और अडाना के गंधार और धैवत में कुछ श्रुतियों का सूक्ष्म भेद
माना जाता है। इसी प्रकार अडाना के दैवत को दरबारी के दैवत के समान आंदोलित नहीं किया जाता। राग दरबारी में गंधार व दैवत पर आंदोलन किया जाता है और राग दरबारी गंभीर प्रकृति की राग है। अडाना के तार षड्ज पर पहुँचते समय प्राय म प सा रे नी सा इत्यादि स्वर समुदाय लिए जाते हैं। अतः अडाना का कोमल दैवत निषाद व तार षड्ज की ओर उन्मुख हो जाता है। अतः फलतः दैवत कोमल होते हुए भी दरबारी के कोमल दैवत से कुछ ऊंचा हो जाता है, यानी कि दरबारी के दैवत और अडाना की दैवत में कुछ श्रुति का अंतर हो जाता है। यही बात अडाना में के आरोह में निषाद में भी मानी जाती है, जो कि दरबारी की अपेक्षा कुछ ऊंचा है। सेम प्रकृति की रागें होने के बावजूद भी इनमें गाने का चलन जो है वह अलग है। गाने के चलन के अनुसार ही एक तो चंचल प्रकृति की राग है तथा दूसरी गंभीर प्रकृति की राग है। कुछ श्रुतियों का अंतर होने से ही गायन के प्रकार में अंतर हो जाता है। यही इन दोनों की भिन्नता है।